नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के पाठ्यक्रम में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रमुख रचनाकार और रचनाओं के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल की कविता मेरी धरती और मैं कविता का मैं वाचन करता हूँ। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल ने 1956 में लिखा था, जिसका प्रकाशन बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी संग्राम में हुआ, जिसके संपादक अशोक त्रिपाठी जी हैं। चलिए मैं इसका वाचन करता हूँ। पहले मेरी धरती मुझको बल दे, मैं धरती को अपना बल दूं। धरती मुझको जीवन फल दे, मैं धरती को यौवन फल दूं। मेरी धरती अन्न उगाए, मैं धरती का दाना खाऊं। धरती मेरा तेज बढ़ाए, मैं धरती का यश फैलाऊं। मेरी धरती फूल खिलाए, मैं फूलों का चुंबन पाऊं। धरती मुझ पर फूल चढ़ाए, धरती मुझ पर फूल चढ़ाए, मैं धरती के सूल भुलाऊं। मेरी धरती छवि बन जाए, मेरी धरती छवि बन जाए, मैं धरती का कवि बन जाऊं। धरती मुझको छंद सिखाए, मैं धरती को गीत सुनाऊं। मेरी धरती मुझको बल दे, मैं धरती को अपना बल दूं। इसमें लेखक ने कविता के माध्यम से बताया है कि धरती मुझको बल दे, साहस दे, और उसी साहस से मैं धरती को बल दूं। धरती मुझको जीवन फल दे, अर्थात धरती मेरे जीवन को सफल कर दे। मैं धरती को यौवन फल दूं, अर्थात मैं अपने युवक रूपी फल को समर्पित करूं, अर्थात अपना योगदान धरती के लिए समर्पित कर दूं। मेरी धरती अन्न उगाए, मेरी धरती हमारे लिए अन्न उगाती है, इसलिए मैं धरती का दाना खाऊं। मैं धरती द्वारा उत्पादित किए हुए अन्न को खाता हूँ। धरती मेरा तेज बढ़ाए, और उसी दाना को खाकर धरती से मेरा बल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, और मैं धरती का यश फैलाऊं। यानी कहने का मतलब, जिस धरती का मैं अन्न दाना खाऊं और उसी में जीऊं, उसी से तेज पाऊं, तो उसका मैं यश फैलाऊं, उसका नाम करूं, उसका सम्मान करूं। मेरी धरती फूल खिलाए, मैं फूलों का चुंबन पाऊं। यानी कहने का मतलब, मेरी धरती में है अनेक तरह के फूल खिलते हैं। धरती मुझ पर फूल चढ़ाए, और उसी धरती से ही मुझे मेरा नाम होता है, मेरा सम्मान होता है, मेरा कर्मस्थली होती है। मैं धरती के सूल भुलाऊं, और मैं धरती के जितने भी बाधाएं हों, जितने भी शत्रु हों इस मातृभूमि के, उनको भी दूर करूं। सूल माने कांटा, बाधा। मेरी धरती छवि बन जाए, मैं धरती का कवि बन जाऊं। यानी धरती ही मेरी परछाई बन जाए, छाया बन जाए, अर्थात मैं इसी धरती पर ही रहूं। मैं धरती का कवि बन जाऊं, अर्थात मैं इस मातृभूमि के गुणगान को करने का। धरती मुझको छंद सिखाए, मैं धरती को गीत सुनाऊं। कवि कह रहा है, इसी धरती से मैं कविता करने के लिए छंद सीखूं, और मैं इसी धरती के लिए ही गीत लिखूं, कविता लिखूं। कबीरदास का जन्म, नहीं सॉरी, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में बांदा
बांदा उत्तर प्रदेश में है। बांदा जिले के कमासी नामक गांव में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। इनको यमुना से बहुत लगाव था। इनके घर के पास ही यमुना नदी का प्रवाह रहता था, जिसे जाकर इन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा।